पूरा देश गणतंत्र की धूम में रंगा हुआ था, लेकिन दिल्ली के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई जो देश को शर्मसार कर रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरीके से तोड़फोड़ की कि पूरी किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले किसानों के ऊपर ही सवाल उठने लगे हैं। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर कृषि कानून के विरोध में पिछले 60 दिनों से ज़्यादा वक्त गुजर गया आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में 26 जनवरी के दिन उन लोगों का ऐलान था कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करते हुए लाल किला तक जाएंगे। हालांकि कल किसानों की जब ट्रैक्टर रैली निकली तो सिंघू बॉर्डर से जैसे ही किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, पुलिस ने उन्हें कई जगहों पर रोका। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे, ट्रैक्टर रैली में शामिल जो किसान थे और किसानों के साथ चल रहे कुछ असामाजिक तत्वों ने जम के तोड़फोड़ की, पुलिस पे पथराव किए गए, पुलिस कर्मियों को घायल किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कम से कम 86 जो पुलिसकर्मी हैं वो जख्मी हुए, जिनका इलाज दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें जो निकल के सामने आई हैं वो किसान रैली पे सवाल उठा रहा सीधे तौर पे कि आखिर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के लिए जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, लेकिन मार्च के दौरान की ये तस्वीरें है कि किस तरीके से किसानों के शक्ल में ये कुछ अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो तोड़फोड़ करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली की जो बसें हैं, जो गाड़ियां हैं, वहां जमकर उत्पात मचाते हुए ये लोग आखिर कौन है जो किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उसमें शामिल थे, भीड़ में हिस्सा थे। हालांकि इस पूरे रैली को लेकर पुलिस ने पहले ही, जो पुलिस के खुफिया विभाग, उन्होंने अलर्ट जारी किया था कि कभी भी इसमें कुछ हिंसा हो सकती है। ये हिंसा की तस्वीरें, हालांकि किसानों की जो मंशा थी उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन किसान का जो आंदोलन है वो लगातार शांतिपूर्ण चल रहा था। ऐसे में ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया गया 26 जनवरी के मौके पर, और इस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आई कि जब किसानों का एक उग्र दस्ता ने दिल्ली के लाल किला पे पहुंच के, जो डैश है जहां से 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, वहां पहुंच के उन्होंने 2 झंडे लगा दिए। हालांकि कहा गया था कि वहां जो झंडा लगाया जाएगा वो तिरंगा होगा, लेकिन तिरंगा न होने के बावजूद वहां निशान साहब का जो झंडा वो लगा दिया गया। उसके बाद किसान आंदोलन के जो झंडे हैं उसे लगा दिया गया, जिसके बाद से जम के बवाल हुआ। और यही किसानों की इस हरकत पे देश शर्मसार है, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उन्होंने दोनों झंडे को उतारने का काम किया। हालांकि इस बीच पुलिस और जो जत्था वहां पहुंचा था उनके बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। तो इन तस्वीरों के बीच जो दूसरी तस्वीर हमारे पास आई है, उन तस्वीरों की हम चर्चा कर लेंगे, किस तरीके से किसानों के ट्रैक्टर रैली के बीच ये उपद्रव वाली जो तस्वीरें है वो निकल के सामने आई। और खुद सोचिए कि जो किसान पिछले 60 दिनों से ज्यादा वक्त तक लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, देश में भारत सरकार के कृषि कानून के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा था, देश भर से उनको समर्थन मिल रहा था, देश भर के जो किसान थे वो किसानों के इस आवाज को और बुलंद करने के लिए अलग अलग जगहों से इस मार्च में शामिल हो रहे थे। हालांकि कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी इस ट्रैक्टर रैली को और किसान आंदोलन को था, लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली के अंदर घुसते ही जो किसान आंदोलन है वो काफी आक्रोशित हो गए और इस तरीके की वारदात सामने आई। जहां इस घटना ने देश को शर्मसार किया, वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी अब सवाल उठने लगे। हालांकि जिन जगहों पर हिंसा हुई, पुलिस ने वहां पे इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए और खुद समझिए कि आखिर किसान रैली जिस मकसद और जिस उद्देश्य से निकली थी, क्या वो पूरी हुई, या फिर किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने पूरी जो ट्रैक्टर रैली है या फिर किसानों के आंदोलन को ही गुमराह करके देश के सामने एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है। ये हिंसा की जो तस्वीरें हैं इसे देश माफ नहीं करेगा और ना ही किसान आंदोलन के जो समर्थक है वो माफ कर पाएंगे।